अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन जमात हश्तुम तलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो से जल्द से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 6th chapter of math. Name of the chapter is factorization of algebraic expressions. आज हम रियाजी का छठा सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक का नाम है अलजेब्री इबारतों के अज्जाए ज़रबी। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी रिकॉल what we studied in the previous standard. सबक शुरू करने से पहले हमने गुज़िश्ता जमात में क्या सीखा है उसका याद करें। In the previous standard we studied how to factorize the expression of the form ax plus ay and a square minus b square. गुज़िश्ता जमात में हमने ax जमा ay और a की दूसरी मनफी b की दूसरी की नोयत वाले अलजेब्री इबारत की अज्जाए ज़रबी मालूम करना सीखा है हमने। सपोज 3x स्क्वायर प्लस 6x, you want to factorize it. How you factorize it? You take common from these two terms, first number then variable. This is the binomial expression. Why it is binomial? It contains two terms. It is binomial expression. How you factorize it? You take first the number common, then the variable common. See here 3 and 6. In 3 and 6, 3 is common. Why? 3 and 6 both comes in the table of 3. So we take common 3. And in a square and x, we take s common. In bracket, here we take 3 common. And from x square we take s common. Here x remains. Plus we divide this 6 by 3. 3 2s are 6. We take x common. We get 3x in bracket x plus 2. This is the factor of this binomial. देखिए 3 की दूसरी जमा 6x, ये दो रुकनी अलजेब्री फिक्रा दिया हुआ है आपको इसका अज्जाए ज़रबी करना है। तो आप अज्जाए ज़रबी कैसे करते हैं? पहले दोनों में से अदद मुश्तरक निकालते हैं, फिर उसके बाद मुतग़य्यर मुश्तरक निकालते हैं। अब 3x दूसरी और 6x, पहले अदद मुश्तरक निकालेंगे। 3 और 6 में क्या मुश्तरक निकलेगा? 3 निकलेगा, क्योंकि 3 और 6 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 और 6 3 से तक़सीम होते हैं, इसलिए 3 मुश्तरक निकाल दिए। x की दूसरे x में मुश्तरक निकलेगा, क्या निकलेगा? वहां पर x निकलेगा। तो यहाँ पे 3x मुश्तरक निकाल दिया हमने। यहाँ पे 3 मुश्तरक निकाले, x की दूसरी में से x मुश्तरक निकाले, क्या बच गया? यहाँ पर x बच गया। जमा 3 से 6 को तकसीम करे, 3 से 6 को तकसीम करे, 3 दूनी 6, x मुश्तरक निकाले तो 3x खौस में x जमा 2 इस अलजबरी फ़िक्रे के अज्जाए ज़रबी हो गए।
क्लियर? यू स्टडीड दिस इन प्रीवियस स्टैंडर्ड, आपने ये गुज़िश्ता जमात में पढ़ा हुआ है. सपोज you want to find the factor of 25 square minus 36b square. How you factorize this? To factorize this, use the formula. Which formula? A square minus b square is equal to, in bracket, a plus b, in second bracket, a minus b. अगर ऐसा है 25 ए की दूसरी मनफी 36 बी की दूसरी, आपको क्या करने का है? इसके रिजल्ट भी करने का है. आप क्या करेंगे? इसके लिए ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे. ए की दूसरी मनफी की दूसरी, मसाए खौस में ए जमा बी, दूसरे खौस में ए मनफी बी. Here 25 square of 5 is the square of a bracket square minus 36 is the square of 6. b is the square of b, 6b bracket square. Here the value of a is 5a, value of b is 6b. So factors of this is a plus b means 5a plus 6b. In second bracket, a minus b, 5a minus 6b bracket close. अब 25 ए की दूसरी, 25 का मुरब्बा है 5 का, एक इसका मुरब्बा ए का, 5 ए खास की दूसरी, मनफी 36 बी की दूसरी, 36 6 का मुरब्बा है, बी का मुरब्बा है, 36 बी खास की दूसरी. अब हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे. ए की कीमत क्या है? 5 ए. बी की कीमत क्या है? 6 बी. पहला खौस ए जमा बी, दूसरा खौस ए मनफी बी, तो यहाँ पर पहला खौस हो जाएगा 5 ए जमा 6 बी खौस बंद, दूसरा खौस हो जाएगा 5 ए मनफी 6 बी खौस बंद. These are the factors of this binomial. ये क्या है? इस दो रुकने के अज्जा ज़रबी है. You studied this in previous standard. आपने ये गुज़िश्ता जमात में सीखा हुआ है. Now we learn how to factorize the quadratic trinomial in this standard. It is also useful for you in class 9th and class 10th also. So you learn this carefully. इस जमात में हम मुरब्बई सही रुकनी के अज्जाए ज़रबी किस तरह मालूम किए जाते हैं वो सीखेंगे. ये आपको 8वीं में भी काम में आने वाला है, 9वीं में भी काम में आने वाला है, 10वीं में भी काम में आने वाला है. इसलिए आपने इसको बगौर सीखना है, गौर से देखना है. एट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल. एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी नोयत वाली अलजबरी इबारत क्या कहलाती है? मुरब्बई सही रुकनी कहलाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल. क्वाड्रेटिक trinomial. It contains two words, quadratic trinomial. Why it is called trinomial? It contains three terms, one term, two term and three term.
So it is called trinomial. And quadratic, here the variable is x. Highest power of the variable is 2. So it is called quadratic. Highest power of the variable is 2. It is called quadratic. And it contains 3 terms. It is called trinomial. So it is called quadratic trinomial. Clear? अब इसको मुरब्बई सही रुकनी क्यों बोलते हैं? मुरब्बई सही रुकनी, मुरब्बई सही रुकनी, सह रुकनी यानी 3 रुकन वाली। इसमें 3 अरकान है, एक रुकन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 अरकान है, इसलिए सह रुकनी। मुरब्बई क्यों? क्योंकि इसमें जो मुतगय्यर आ रहा है एक्स, मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, इसलिए मुरब्बई। इसलिए क्या कहलाती है? मुरब्बई सही रुकनी। It is the general form of quadratic trinomial. ये क्या है? मुरब्बई सही रुकनी की आम सूरत है। फॉर एग्जाम्पल, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, it is a quadratic trinomial. It contains 3 terms, so it is trinomial. And highest power of the variable y is 2, so it is quadratic, so it is called quadratic trinomial. y की दूसरी जमा 7y जमा 12, ये क्या है? मुरब्बई सही रुकनी है। क्यों है सही रुकनी, मुरब्बई सही रुकनी? इसमें 3 अरकान है, 1 2 3, और मुतगय्यर y की सबसे बड़ी कुव्वत कितनी है? 2 है, इसलिए मुरब्बई, मुरब्बई सही रुकनी है। इन द प्रीवियस चैप्टर, expansion formulae, we studied the first formula. Which formula we studied? X plus a bracket x plus b is equal to x square plus in bracket a plus b into x plus ab. क्लियर? पिछले सबक में हमने, नाम क्या था पिछले सबक का? तौसीज़ ज़ाब्ते, 5वां सबक। उसमें हमने पहला तौसीज़ ज़ाब्ता देखा। कौन सा देखा? खौस में एक जमा ए, दूसरे खौस में एक जमा बी, मसावी एक्स की दूसरी जमा खौस में ए जमा बी, खौस बंजर एक्स जमा ए बी। We use this formula as, we write this to left side, x square plus in bracket a plus b x plus ab is equal to x plus a in bracket x plus b. These are the factor of this expression. अब हम इस ज़ाब्ते को ऐसे इस्तेमाल करेंगे, x की दूसरी जमा खौस में a जमा b जरा x जमा ए बी। इसके अज़र भी क्या होते हैं? खौस में एक जमा a, दूसरे खौस में एक जमा b। Now, how you find the factor of this trinomial? How you find the factor of this quadratic trinomial using this formula? First of all, we compare this. Here is x square, here is y, so value of x is y.
here is 7, here a plus b. A plus b is equal to 7 and AB is equal to 12. क्लियर? अब इस मुरब्बई कसी रुकनी के सही रुकनी के अज्जा ज़रबी इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके कैसे करेंगे आप? पहले इसका मुआवजा करेंगे हम। यहां x की दूसरी है, y की दूसरी है, x मसाई y जमा यहां पर 7 है, यहां पर a जमा b है, a जमा b मसाई 7 जमा यहां 12 है, यहां a b मसाई 12. I write here y square plus 7y plus 12 is equal to, we write this as, now we find values of a and b in such a way that their sum is 7 and their product is 12. अब हम क्या करेंगे? ए और बी की दो कीमतें ऐसी मालूम करेंगे जिनकी जमा की जाए तो 7 आता है और ज़रब किया जाए तो 12 आता है. y square plus a plus b, we take a 3 b 4. Clear? Here 3 plus 4 is equal to 7 plus ab 3 into 4, 3 4s are 12. Clear? If we take a is equal to 3, b is equal to 4, we get, if we add a and b, we get 7, and if we multiply 3 and 4, we get 12. अब वहां पे a और b की कीमतें क्या लेंगे हम? फिर a लेंगे 3, b लेंगे 4. 3 और 4 की जमा करें 7 आता है, 3 और 4 ज़रब करें 12 आता है. y square, we open this bracket by plus sign, plus into plus, plus 3 into y 3y, plus into plus, plus 4y plus 3 into 4. y की दूसरी जमा से खौस खोले, जमा ज़रब जमा जमा, 3 से y ज़रब दे 3y, जमा ज़रब जमा जमा, 4 से y ज़रब दे 4y, जमा 3 ज़रब 4. Now we make group of 2, this and this. अब हम क्या करेंगे? दो का ग्रुप करेंगे. We studied how to factorize the binomial in previous standard. This is one binomial we get, this is second binomial we get. अब हमने गुज़िश्ता जमात में दो रुकनी के अज़्ज़ा भी कैसे करते वो सीखा है. ये भी दो रुकनी, ये दो रुकनी होगी. आई मीन क्या अज़्ज़ा करेंगे हम? Here coefficient of y square is 1. Here is 3. In 1 and 3 we take 1 common. Why? Because 1 and 3 comes in the table of 1. Here 1. In y square and y is common. 1y in bracket. Here we take y common from y square. Here y remains. Plus here we take y common, 3 remains here. Plus we write this sign here. Now here is 4 is common between them. We take 4 common. In bracket
Here is y remains here. Here 3 remains, bracket close. ये दोनों में से y मुझसे निकालेंगे, y खौस में y जमा 3 जमा यहाँ 4 मुझसे निकालेंगे, 4 खौस में y जमा 3. Now here y plus 3 is common, we take y plus 3 common. Here y remains, we write y. Here plus 4 remains. So we get 2 bracket, in first bracket y plus 3, in second bracket y plus 4. यहाँ में 2 खौस मिलते हैं, खौस में y जमा 3, दूसरे खौस में y जमा 4. ये इसके अज़ाय ज़रबी. Here you find the factors of this quadratic trinomial with the help of this formula. यहाँ पे क्या किया हमने, इस मुरब्बई सही रुकने के अज़ाय ज़रबी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मालूम करें. Now we start practice set 6.1. अब हम मश्की सेट 6.1 शुरू करेंगे. नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.1 इज फैक्टोराइज. मश्की सेट 6.1 का सवाल नंबर 1 है, अज़ाय ज़रबी कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18. पहला सवाल है x की दूसरी जमा 9 जमा 18. We find the factor of this quadratic trinomial. हम इस मुरब्बई सही रुकने के अज़ाय ज़रबी मालूम करेंगे. x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18. The term contains the variable having power 2. It is called quadratic term. This is the middle term. This is the constant term. मुतग़य्यर की क़ुव्वत 2 वाला रुकन कहलाता है मुरब्बई रुकन. यह है दरमियान रुकन और यह मुस्तक़िल रुकन. First step to find the factor of this quadratic trinomial, you find the product of coefficient of quadratic term and constant term. Here the coefficient of quadratic term is 1 and constant term is plus 18. 18 ones are 18, it is plus 18. अब इस मुरब्बई सही रुकने के अज़ाय ज़रबी मालूम करने के लिए पहली स्टेप मुरब्बई रुकन के ज़रीब का और मुस्तक़िल रुकन का ज़रब करना है. यहाँ मुरब्बई रुकन का ज़रीब 1 है और मुस्तक़िल रुकन 18 है. 1 जमा 18, 18 1 18, यह आ गया जमा 18 प्लस 18. नाउ वी डू द सेकंड स्टेप. अब हम दूसरी स्टेप करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑब्जर्व द साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म, इट इज प्लस, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म, इट इज 9. सो यू फाइंड 2 factor of 18 in such a way that their product is 18 but their sum is 9. It is 6 and 3. If you multiply 6 and 3, you get 18, and you find the sum of 6 and 3, you get 9. So it is 6 and 3. This is the second step. Now you observe the sign of the middle term, it is plus, and the middle term is obtained by adding. So you write this sign to both the factor, plus and plus. अब देखिए यहां पर दूसरी स्टेप ने आपने आखिरी रुकन
यानी मुस्तक़िल रुकन की अलामत देखना है, ये जमा है, और दरमियान रुकन का ज़रीब 9 है, तो आप क्या करेंगे, 18 के 2 ऐसे जुज मालूम करेंगे जिनका ज़रब किया जाए तो 18 आना, और उनकी जमा कर तो 9 आना। वो जाता 6 3 18, 6 और 3 का ज़रब को 18 आता है, और 6 में 3 मिलाए तो 9 आता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 जुज हमको जो मिल गए उनको अलामत लगाएंगे। अब अलामत लगाने के बाद क्या करने का, आपने दरमियान रुकन की अलामत देखने का, और दरमियान रुकन जमा करने के बाद आया, तफरीक करने के बाद देखने का। तो यहां पर दरमियान रुकन जमा करने के बाद आया, तो दरमियान रुकन अगर जमा करने के बाद आता है तो यहां की जो अलामत है ये दोनों जुज को लगा देने का। क्लियर? नाउ वी राइट इट x square first term as it is. Now we split 9x in 2 parts. First is plus 6x, second is 3x plus 18। x की दूसरी मुरब्बे रुकन जैसे लिख देंगे आप। अब 9x के 2 हिस्से करेंगे, जमा 6x और जमा 3x, और मुस्तक़िल रुकन जैसा का वैसा। नाउ you make the group of 2 term, this first 2, this second 2। अब हम क्या करेंगे, 2 अरकान के ग्रुप बनाएंगे। ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। Now we take common from these 2 term. First we take the number. Here the coefficient of x square is 1. Here 6. In 1 and 6 we take 1 common. Here 1. X square and x is common. It is 1x. In bracket. Here we take 1 common from x square, x common. Here x is remain. Plus 1 6 are 6. We take x common here, here 6 remain. Then we write this plus sign as it is here. Now we take common from these 2 terms. In 3 and 18 we take 3 common. Why? 3 and 18 both comes in the table of 3. We take 3 common. In bracket 3 1s are 3, 3 3 cancel, x remains here. Now which sign we take here? So sign of the first bracket is plus, here also plus. We divide 18 by 3, 3 6 are 18, bracket close. अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में से मुश्तरिक निकालेंगे, फिर ये दोनों मुश्तरिक निकालेंगे। देखिए यहां पर x की दूसरी ज़रीब 1 है, x की दूसरी का ज़रीब 1 है, यहां पे ज़रीब 6 है, 1 और 6 1 के बारे में आते, 1 मुश्तरिक निकल गया। x की दूसरी x में x मुश्तरिक निकलेगा, कौस में यहां का 1 निकल गया मुश्तरिक, x की दूसरी में से 1 x निकल गया, x बचा। ये जमा की अलामत लिख दिया हमने, 1 से 6 को तकसीम करें, 1 6 के 6, x मुश्तरिक निकाल दिया, यहाँ पे 6 बच गया खौस बंद। अब यहाँ की जो अलामत है जैसी की वजह यहाँ लिख देने का आपने जमा। अब 3 और 18 में क्या मुश्तरिक निकलेगा, 3 निकलेगा। क्यों निकलेगा कि 3 और 18 3 से तकसीम होते हैं या 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 निकल गया खौस में, यहाँ का 3 मुश्तरिक निकला, यहाँ बचा x जमा। अब यहाँ की जो अलामत है वही अलामत यहाँ पे आएंगी, जमा 3 6 के 18। Now if you observe this, x plus c is common between both, we take
in bracket x plus 6 common. Here 1x remain, we write 1x as x, then plus 3. These are the factor of this quadratic trinomial. अब ये दोनों मुश्तरक क्या है, x जमा 6 है, x जमा 6 निकाल दिया हमने। यहां क्या बच गया, एक x बच गया, एक x को सिर्फ x लिखेंगे हम, जमा 3। अब ये क्या हो गए, इस मुरब्बे से रुकनी के अज़्ज़ाज़र भी आ गए। Here we complete the first question। यहां पे हमने पहला सवाल मुकम्मिल कर दिया। Now we find the factor of second question, a square minus 10x plus 9. We write here x square minus 10x plus 9। दूसरा सवाल x की दूसरी -10x जमा 9, इसके अज़्ज़ाज़र भी करेंगे हम। What is the first step? Find the product of coefficient of quadratic term and constant term. Here the coefficient of quadratic term is 1, constant term is plus 9. Here 1 into 9, 9 ones are 9, it is plus 9. अब मुरब्बे सही रुकनी के अज़्ज़ाज़र मालूम करने का पहली स्टेप क्या है, मुरब्बे रुकन के ज़रीब का और मुस्तक़िल रुकन का ज़रब करना है। यहाँ पे मुरब्बे रुकन का ज़रीब 1 है, मुस्तक़िल रुकन 9 है, 1 ज़रब जमा 9, 9 1 का 9 जमा 9 आ गया हो। Now you observe the sign of the constant term, it is plus, and the coefficient of the middle term, it is 10. You find such two factor of 9, their product is 9 and their sum is 10. So it is 9 ones are 9. 9 into 1 is 9. Product of 9 and 1 is 9. And sum of 9 and 1 is 10. अब आप क्या देखेंगे, आखिरी की अलामत क्या है, जमा है, और दरमियान रुकने का ज़रीब कितना है, 10 है। तो आप 9 के ऐसे दो जुज़ मालूम करेंगे जिनका ज़रब किया जाए तो 9 आना, और उनकी जमा कर कितना आना, 10 आना। वह है 9 1 का 9, 9 और 1 का ज़रब करे 9 आया, और 9 में 1 मिलाए 10 आ गया। Now we write the sign of the factor. Here sign of the middle term is minus, and middle term is obtained by adding the factor. So you write this sign to both the term, -9 -1. अब हम क्या करेंगे, ये दो जो हमको मिल गए उनकी अलामत लगाएंगे। अब अलामत कैसे लगाएंगे, तो दरमियान की अलामत क्या है, मनफी है, और दरमियान रुकन का जो ज़रीब है यहां पर जमा करने के बाद आ रहा, इसलिए ये जो अलामत है दरमियान रुकन की, दोनों को लगाएंगे आप। तो देखिए इधर, here the product of -9 and -1 is +9, and -9 is and -1 is -10। क्लियर। यहां पर -9 और -1 का ज़रब जमा 9 आ रहा, और -9 और -1 की जमा करके कितना आ रहा, -10 आ रहा। We write the quadratic term as it is, x square -10x. Two parts of -10x is -9x -1x. We write constant term as it is.
अब ये मुरब्बा रुकन जैसे का वैसे लिख देंगे। -10x के दो हिस्से हो गए, -9x और -1x, और आखिरी रुकन यानी मुस्तकिल रुकन जैसा का वैसे जमा नो। नाउ वी मेक द ग्रुप ऑफ दिस फर्स्ट टू एंड दिस टू। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ग्रुप बनाएंगे, दोनों को ग्रुप बनाएंगे। नाउ वी टेक कॉमन फ्रॉम दिस टू। Here the coefficient of x square is 1. Here is 9. We take 1 common. In x square and x, we take x common. In bracket, here we take 1 common. From x square, we take x common. Here x is remain. We write this sign minus here. 1 9s are 9. We take x common. Here 9 remains. Now we take this sign as it is here, minus. Now the coefficient of x is 1. Coefficient of x is 1. And here 9. In 1 and 9 we take 1 common. In bracket, here x remains. Which sign we write here? The sign of the first bracket is minus. Here also we write minus sign. 1 9s are 9. Bracket close. अब ये दोनों में मुश्तरक निकलेगा। यहां पे x की दूसरी तरफ 1 है, यहां पर 9 है, 1 और 9 में 1 मुश्तरक निकलेगा। x की दूसरी x में x निकलेगा मुश्तरक कौंस में, यहां का 1 निकल गया, x की दूसरी में x निकला, क्या बचा यहाँ पे x बच गया। ये मनफी अलामत यहां लिख देंगे, 1 9 9 x मुश्तरक निकाल दिए है, 9 बच गया कौंस बन। अब यहां की अलामत जैसी को यहां लिख देंगे। अब यहाँ पे x का ज़रीब 1 है, यहाँ 9 है, 1 और 9 में मुश्तरक 1 निकलेगा। खौस में यहाँ का 1 निकलेगा मुश्तरक, यहाँ x बच गया, x लिख दिए। अब यहाँ की अलामत लिखेंगे तो पहले खौस में मनफी आ गए तो यहाँ मनफी लिखना है अलामत, क्योंकि जमा में से मनफी मुश्तरक रहेगा तो मनफी नहीं आ जाता वहाँ पर, लेकिन वो थोड़ा लिखने में मुश्किल आती है, इसलिए ये जो अलामत आई वही है लिखना है आपने, 1 9 9। नाउ वी टेक कॉमन फ्रॉम this. Here is x minus 9 is common. We take in bracket x minus 9. Here 1x is remain. We write here x minus 1. अब यहां पे मुश्तरक क्या है, खौस में x मनफी 9, x मनफी 9 लिख दिया हमने। अब यहां का x मनफी 9 मुश्तरक निकल गया, क्या बचा, x बचा, एक x सिर्फ x लिखेंगे, मनफी 1 यहां बच गया, खौस बन। These are the factor of x square minus 10x plus 9. ये क्या है, x की दूसरी मनफी 10x जमा 9 के अज़द ज़रिए। Here we complete the second question. यहाँ पे हमने दूसरा सवाल मुकम्मिल कर लिया। To find the factor of this quadratic trinomial, we do the first step here. We find the product of the coefficient of quadratic term and the constant term. Here the coefficient of the quadratic term is 1 and constant term is 144. 144 ones are 144. It is plus 144. अब इसके एहसास करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली स्टेप करेंगे मुरब्बा रुकन के ज़रीब का और मुस्तकिल रुकन का ज़रब करेंगे। यहाँ मुरब्बा रुकन का ज़रीब 1 है और मुस्तकिल रुकन 144 है। 144 और 1 का ज़रब करे, 1 ज़रब 144 मसा 144 आ गया, जमा 144। Now we find the two factor of 144. अब हम 144 के दो जुज़ करेंगे। To find this factor, first we observe the sign of the constant term, it is plus, and the coefficient of the middle term is 24. We find two factor of 144 in such a way that their product is 144. Here the sign of the constant term is plus, so their sum is 24. So it is 12 into 12. 12 into 12 is 144. 12 plus 12 is 24.
अब देखिए जमा 144 के दो जुज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, आखिरी रुकन की अलामत यानी मुस्तखल रुकन की अलामत देखिए जमा है, और दरमियानी रुकन का ज़रीब देखेंगे 24 है। तो हम क्या करेंगे, 144 के दो ऐसे जुज मालूम करेंगे जिनका ज़रब किया जाए तो 144 आना, और मुस्तखल रुकन की अलामत जमा है तो उनकी जमा करें कितना आना, 24 आना, तो है 12 और 12। We write the sign of the factor. To write the sign of the factor, we observe the sign of the middle term. It is plus, and the middle term is obtained by adding. So we write this sign to both the term, plus and plus. अब दो जूज हमको जो मिल गए उनका अलामत लगाएंगे। उनको अलामत लगाने के लिए क्या करें हम, यहाँ पर क्या करना है आपने, दरमियान रुकनी का अलामत देखना है, जमा है, यहां पर दरमियान रुकन जमा करने के बाद आ रहा, तो यहां की जो अलामत है ये दोनों आर्कान लगा देंगे यहां पर। We write first quadratic as it is, y square plus 2 part of 24y plus 12y plus 12y. We write the last term as it is, 144. अब ये मुराब्बे रुकन जैसा वैसा, जमा 24y के दो हिस्से हो गए, जमा 12y जमा 12y, और आखिर वाली जैसे वैसा। नाउ वी टेक कॉमन फ्रॉम दिस एंड दिस। अब ये दोनों मुश्ते निकालेंगे, ये दोनों मुश्ते निकालेंगे। Here the coefficient of y square is 1, here is 12, we take 1 common. In y square and y we take y common, in bracket here we take 1 common, from y square we take y common, y remains here. Plus we write sign here, plus 1 12 are 12, we take y common, 12 remains here. We write this sign as it is here, plus. In 12 and 144 we take 12 common. Why? Because 12 and 144 are divided by 12. Here y remains. Which sign we write here? The sign of the first bracket is plus. We write here plus. 12 ones are 12, 2 remains here, 12 2s are 24. अब ये दोनों मुश्ते निकालेंगे, यहाँ y की दूसरी तरफ 1 है, यहाँ 12 है, 1 और 12 में एक मुश्ते निकलेगा, y की दूसरी y में y निकलेगा, खौस में यहाँ 1 निकल गया मुश्तरिक, y की दूसरी y निकला, y बचा, यहाँ जमा की अलामत 1 से 12 को तकसीम करें, 1 12 1 12, यहाँ 12 आ गया y। अब ये अलामत जैसी वैसे लिख दी जमा। अब 12 और 144 में 12 मुश्किल निकलेगा, क्योंकि 12 और 144 12 से तकसीम होते हैं 12, यहाँ खौस में y बच गया। यहाँ जो अलामत है जमा की वही अलामत यहाँ लिखी हम, जमा 12 से 144 तकसीम करें, 12 का 12, 2 बचे, 12 2 24, खौस बंद। नाउ वी टेक हियर y plus 12 is common, y plus 12, here remains 1y, we write here only y plus 12। यहाँ पर y जमा 12 मुश्किल निकल गया, यहाँ बचा 1y, यहाँ y लिखेंगे सिर्फ हम, जमा 12 खौस बंद। Here we complete the third question। यहाँ पे हम तीसरा सवाल मुकम्मल कर लिए। Now we solve fourth question। Fourth question is 5y square plus 5y minus 10। चौथा सवाल है 5y की दूसरी जमा 5y मनफी 10। First of all we take 5 from all the term common. Why? Here is 5 is common in all the term. We take 5 common. In bracket y square remains plus 5 ones are 5, y remains minus 5 2s are 10, 2 remains। सबसे पहला काम क्या करें हम, सब में 5 मुश्तरिक है, 5 मुश्तरिक निकाल देंगे खौस में। यहाँ का 5 निकल गया, y की दूसरी बचा, जमा 5 का 5 y बच गया, मनफी 5 दूनी 10। Now we find the factor of this quadratic trinomial y square plus y minus 2। अब हम क्या करेंगे,
ये मुरब्बई से रुकनी y की दूसरी जमा y -2 के अजाइज भी करेंगे। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ quadratic term and the constant term. Here the coefficient of quadratic term is 1 and constant term is -2 is equal to -2 1s are -2. Their product is -2. पहली स्टेप क्या है? इसके अज़र भी करने के लिए मुरब्बई रुकन के ज़रीब का और मुस्तक़िल रुकन का ज़रब करेंगे। मुरब्बई रुकन का ज़रीब 1 है, मुस्तक़िल रुकन -2 है। 1 ज़रब -2, -2 1 का -2 आ गया, ज़रब कितना आ गया? -2 आ गया। नाउ वी फाइंड द फैक्टर ऑफ -2। अब हम क्या करेंगे? -2 के यूज करेंगे। See here the sign of the constant term is minus and the coefficient of middle term is 1. So we find two factor of -2 in such a way that their product is -2 but their difference is 1. Why their difference 1? Why we do not find here sum? Because the sign of the constant term is minus. So it is 2 1s are 2. After this we write the sign. First only we multiply it. 2 1s are 2 and 2 minus 1 is 1. Clear? So factor of -2 is 2 and 1. If you multiply 2 and 1 you get 2 and their difference is 1. 2 minus 1 is 1. Clear? अब -2 के जूज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? आखिरी रुकन की अलामत देखें। आखिरी रुकन की अलामत क्या है? मनफी है और दरमियानी रुकन का ज़रीब कितना है? 1 है। तो ऐसे दो आदाद मालूम करना है जिनका ज़रब करे तो 2 आना और उनकी तफरीक करे तो 1 आना। तफरीक करने पे क्यों बोले हम? क्योंकि यहाँ पे आखिरी की अलामत क्या है? मनफी है। इससे पहले हम जमा करे थे। क्यों जमा करे थे? यहाँ क्यों जमा करे थे हमने? क्योंकि आखिरी की अलामत क्या थी? यहाँ जमा थी। यहाँ पर आखिरी की अलामत मनफी है, इसलिए 2 के 2 ऐसे जुज मालूम करना है उनका ज़रब कर 2 आना और उनकी तफरीक करे तो 1 आना। तफरीक क्यों कर रहे? क्योंकि यहाँ पे अलामत क्या है? इसकी मनफी अलामत है। तो वो कौन से? 2 1 का 2। 2 और 1 का ज़रब करे 2 आया और 2 में से 1 निकाले 1 आया। क्लियर? अब अलामत लगाएंगे। नाउ वी राइट द साइन। See here the middle term is obtained by subtracting. So we write the sign of the middle term to the large number and its opposite sign to the smaller number. Here the sign of the middle term is plus. Here the large number is 2. We write plus sign to it. And opposite sign of plus is minus. We write here minus. अब हमें क्या करना है? ये दो जो मिल गए उनकी अलामत लगाना है। अब ये दरमियान रुकन यहाँ पे क्या आ रहा? तफरीक करने के बाद आ रहा। अब दरमियान रुकन अगर तफरीक करने के बाद आता है तो दरमियान की अलामत बड़े को लगाने का और उसकी मुतजाद अलामत छोटे को लगाने का। यहाँ बड़े रुकन की अलामत क्या है? जमा है, तो जमा 2 को लगाएंगे हम। उसकी मुतजाद अलामत मनफी है, मनफी छोटे को लगाएंगे हम, मनफी 1। 5 in bracket y square as it is plus 1y we write as plus 2y minus 1y minus 2 as it is। 5 खौस में y की दूसरी जमा 1y को क्या लिखना है? जमा 2y मनफी 1y। जमा 2y में से मनफी 1y गया, y बच गया और मनफी 2 जैसा वैसा।
5. We take common from these two and these two. अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में से मुश्तरक निकालेंगे, फिर ये दोनों में निकालेंगे. Here the coefficient of y square is 1. In y square and y is common. In bracket, here we take 1 common from y square, y common, y remains here. We write this plus sign here. 1 to the 2, we take y common here. Then we write this minus sign as it is. Here the coefficient of y is 1. Here is 2. In 1 and 2, we take 1 common. In bracket, we take 1 common. Y remains here. Which sign we write here? Here the sign is plus. We write here plus sign. 1 to the 2. Bracket close. अब देखो 5 y की दूसरी जमा 2y में मुश्तरक निकालेंगे. y की दूसरी जरीब 1 है, यहाँ 2 है, 1 और 2 में 1 मुश्तरक निकलेगा. y के दूसरे में y निकलेगा, खौस में 1 निकलेगा मुश्तरक, यहाँ पे y की दूसरी y निकला, y बच गया. खौस में y जमा 2, यहाँ मनफी की अलामत है, 1 और 2 मुश्तरक 1 निकलेगा. अब यहाँ पे यहाँ y बच गया, पहले खौस में अलामत जमा, यहाँ भी जमा की अलामत आ जाएंगी, y जमा 2 खौस पर. Now here we write 5 as it is. Y plus 2 is common, we write y plus 2. In second bracket, here 1y is common, 1y remains, we write here only y minus 1. 5 जैसा का वैसा लिख देंगे. अब ये खौस में y जमा 2 मुश्तरक है, खौस में y जमा 2 आ जाएगा. यहाँ जमा 1 y है, 1 y को y लिखेंगे, मनफी 1 खौस पर. Here we find the factor of question number 4. यहाँ पे हमने सवाल नंबर 4 के अज्जा मालूम कर लिया. p square minus 2p minus 35. First we find the product of the coefficient of quadratic term and the constant term. Here the coefficient of quadratic term is 1 and constant term is minus 35. Minus 35 ones are minus 35. पहली स्टेप में क्या करना है आपने, मुरब्बा रुकन के ज़रीब का और मुस्तक़िल रुकन का ज़रब करना है. यहाँ पर मुरब्बा रुकन का ज़रीब 1 है, मुस्तक़िल रुकन मनफी 35 है. 1 ज़रब मनफी 35 क्या हो जाएगा, मनफी 35 आ जाएगा. मनफी 35 का मनफी 35. Now we observe the sign of the constant term, it is minus, and the coefficient of middle term, it is 2. So we find 2 factor of 35. We first ignore the sign. We find the 2 factor of 35 in such a way that their product is 35. And here the sign of the last term is minus, so their difference is 2. So it is 7 5 35, 7 minus 5 is 2. अब दूसरी स्टेप करेंगे. अब दूसरी स्टेप करने से पहले मुस्तक़िल रुकन की अलामत की क्या यहाँ पे मनफी है और दरमियान रुकन ज़रीब कितना है, 2 है. तो आप क्या करेंगे, 35 के 2 जूज़ ऐसे मालूम करेंगे जिनका ज़रब किया जाए तो 35 आना, लेकिन उनकी तफरी की जाए. तफरी की जाए कर क्यों बोला मैं, क्योंकि आखिर की अलामत क्या मनफी है. उनकी तफरी की जाए तो कितना आना, 2 आना. तो वो है 7 और 5, 7 पंजे 35 और 7 में से 5 निकले 2 आए. नाउ वी राइट द साइन. Here the middle term is obtained by subtracting. So we write the sign of the middle term to the large number and its opposite sign to the small number. Here the sign of the middle term is minus. We write here minus to large number, minus to 7. Its opposite sign, opposite of minus is plus. We write plus here. अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये 2 जूस जो आ गए उनका अलामत लगाएंगे. अब अलामत कैसे लगाएंगे, यहां पर
दरमियान रुकन यहां पर क्या आ रहा, तफरीक करने के बाद आ रहा। दरमियान रुकन अगर तफरीक करने के बाद आता है तो दरमियान रुकन की अलामत बड़े अदद को लगाते हैं और उसकी मुज़्ज़ात अलामत छोटे अदद को लगाते हैं। यहां दरमियान रुकन की अलामत मनफी है, इसलिए मनफी की अलामत 7 को, उसकी मुज़्ज़ात अलामत को जमा, उसको 5 को। Now write here p square as it is 2 part of minus 2p is minus 7p plus 5p. Minus 7p plus 5p is minus 2p. We write minus 35 as it is. p की दूसरी मनफी 2p को लिखेंगे, मनफी 7p जमा 5p, मनफी 7p में से जमा 5p चले गए, मनफी 2p रहेगा मनफी 35। नाउ वी टेक कॉमन फ्रॉम दिस एंड दिस। हम क्या करेंगे, ये दोनों मुश्तरिक और ये दोनों मुश्तरिक निकालेंगे। Here is 1, here is 7, we take 1 common. In p square and p we take p common. In bracket here p remains minus 1 7 is 7, we take p common, here 7 remains. We write this plus sign as it is here. In 5 and 35 we take 5 common. Why? Here 5 and 35 is divided by 5. In bracket here p remains here. We write which sign here? The sign in the first bracket is minus, we write here minus 5 7 is 35, bracket close. अब ये दोनों मुश्तरिक निकालेंगे। यहाँ p की दूसरी सिर्फ 1 है, यहाँ 7 है, 1 और 7 में 1 निकलेगा, p की दूसरी में p और p की दूसरी p में p निकलेगा मुश्तरिक। खौस में यहाँ बच गया p मनफी 1 7 7, यहाँ का p मुश्तरिक निकाले, खौस बच गया p मनफी 7। ये जमा के अलावा जैसे कि यहाँ पे 5 और 35 में 5 मुश्तरिक निकलेगा, क्योंकि 5 और 35 5 से तकसीम होते, खौस में यहाँ बच गया p मनफी 5 7 35 खौस बन। नाउ वी टेक p minus 7 common, p minus 7, here remains 1p, we write 1p as p plus 5। यहाँ पे p मनफी 7 मुश्तरिक निकलेगा, यहाँ का p मनफी 7 मुश्तरिक निकलने के बाद यहाँ एक p बच गया, एक p को हम p लिखेंगे, p जमा 5 खौस बन। Now we find a factor of m square minus 23m plus 120. You solve question number 6 yourself. It is for your practice. It is same as question number 5. आप सवाल नंबर 6 खुद हल कीजिए, ये सवाल नंबर 5 कैसा है। Now we solve question number 7. अब हम सवाल नंबर 7 करेंगे। m square minus 23m plus 120, m की दूसरी मनफी 23m जमा 120। First you multiply this 1 and 120, we get 1 into 120, it is 120 plus 120. Here the sign of the last term is plus and the coefficient of middle term is 23. We find two factor of 120, their product is 120 and sign of the middle term is plus, so their sum is 23. So it is 15 8 za, 15 8 za. अब आखिरी के अलावा जमा है, दरमियानी रुकन का ज़रिब 23 है, तो हम क्या करेंगे, 120 के 2 जूज़ ऐसे करेंगे, उनका ज़रब क्या आया तो 120 आना, और आखिरी के अलावा जमा होने की वजह से उनकी जमा की जाए तो कितना आना, 23 आना, तो ये होता है 15 8 120 होता, 15 और 8 का ज़रब तो 120 आता, 15 में 8 मिला 23 आता। Now we write the sign of the term or the factor. Here the middle term is obtained by adding, so we write this sign, the sign of the middle term to the both the factor. Here the sign of the middle term is minus, we write minus sign to both the factor. अब हम क्या करेंगे, हमें दो जो मिले 15 और 8 उनको अलामत लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर दरमियान रुकन जमा करने के बाद आ रहा,
अगर दरमियान रुकन जमा करने के बाद आता है तो दरमियान रुकन की अलामत क्या करते हम, वो दोनों भी जुज को लगा देते। यहां दरमियान रुकन की अलामत मनफी है, इसलिए मनफी की अलामत दोनों लगा देंगे, मनफी 15 मनफी 8। We write m square as it is. We write minus 23m as minus 15m minus 8m plus 120। m की दूसरी मनफी 23 हम लिखेंगे मनफी 15m मनफी 8m जमा 120 जैसा वैसा। Now we take common from this and this. Here is coefficient 1, here 15, we take 1 common. In m square m, we take m common. In bracket, m is remain minus 15 is the 15. We take m common, here 15 remains. We write this minus sign as it is. In 8 and 120, we take 8 common. Why? Here 8 and 120 are divided by 8. Here m remains here. Which sign we write here? Here the sign in the first bracket is minus. We write minus sign here. 8 1 is 8. 4 remains here. 8 5 is 40. अब ये दोनों मुश्ते निकलेंगे। यहाँ पे एक है जरीब, यहाँ 15 है, एक और 15 में एक मुश्ते निकल गया। m के दूसरे में m निकला कौंस में। अब यहाँ का एक निकल गया, m के दूसरे में m मुश्ते निकला, यहाँ बचा m। ये अलामत मनफी जैसी वैसी। 1 से 15 को तकसीम करे 15 आ जाएगा, वहाँ पे m मुश्ते निकाल दिए कौंस में। ये अलामत मनफी की यहाँ पे जैसे वैसी। 8 और 120 में 8 मुश्ते निकलेगा कौंस में, हाँ यम। अब यहाँ पे अलामत मनफी है, यहाँ पर मनफी आएंगी। अब 8 से 120 तकसीम करे, 8 1 8, 4 बचा, 8 5 40। नाउ वी टेक m minus 15 कॉमन in bracket m minus 15. In second bracket, here 1m remain, we write here m minus 8. अब मुश्तहिल देगा यहाँ पे m मनफी 15, यहाँ मनफी 15 लिख दिए कौंस में। यहाँ बचेगा 1m का m लिखे मनफी 8। Here we complete question number 7. यहाँ पे हमने सवाल नंबर 7 मुकम्मिल कर लिया। Now we start question number 9. 3 square plus 14x plus 15। अब हम सवाल नंबर 9 करेंगे। 3x की दूसरी जमा 14x जमा 15। First step, we multiply coefficient of x square, this is 3, and the constant term 15. 3 into 15, it is 45. पहली स्टेप x की दूसरी के ज़रीब का और ये मुस्तक़िल रुकन ज़रब करेंगे। 3 और 15 ज़रब करें, 15 या 45। Now we observe the sign of the constant term, it is plus, and the coefficient of middle term is 14. We find 2 factor of 45 in such a way that their product is 45 and their sum is, why their sum is? Because the sign of the constant term is plus. Their sum is 14. It is 9 5 9 into 5 45, 9 plus 5 14। अब देखिए यहाँ पर मुस्तक़िल रुकने की अलामत जमा है और दरमियान रुकने का ज़रीब 14 है। तो आप 45 के 2 जुज़ ऐसे मालूम करेंगे जिनका ज़रब किया जाए तो 45 आना और उनकी जमा की जाए करके क्यों? क्योंकि मुस्तक़िल रुकने की अलामत यहाँ पे जमा है, इसलिए उनकी जमा की जाए कितना आना? 14 आना। तो वो है 9 और 5, 9 5 45, 9 में 5 मिला 14 आता है। Now we write the sign of the factor. Here the middle term is obtained by adding. So we write the sign of the middle term to both. Here the sign of the middle term is plus. We write plus sign to both. अब हम क्या करेंगे? जो हमें 2 जो मिल गए उनको अलामत लगाएंगे। अब अलामत कैसे लगाएंगे? यहाँ पर दरमियान रुकन जो है जमा करने के बाद आ रहा। दरमियान रुकन अगर जमा करने के बाद आता है तो दरमियान रुकन की अलामत क्या करते हैं हम?
वो दोनों जो उसको लगा देते। यहाँ पे दरमियान की अलामत क्या है, जमा है, इसलिए जमा की अलामत दोनों लगा दी यहाँ पे। 3x square plus 14x we write as plus 9x plus 5x plus 9x plus 5x, it is 14x plus 15 as it is। 3x की दूसरी जमा 14x को क्या लिखेंगे हम, जमा 9x जमा 5x, जमा 9x जमा 5x जमा 14x आता है, और जमा 15 जैसा कि वैसा। नाउ वी टेक कॉमन फ्रॉम दिस एंड दिस इज इक्वल टू, here coefficient is 3, here 9, in 3 and 9 we take 3 common. Why? 3 and 9 both are divided by 3. In x square and x we take x common in bracket. Here we take 3 common, from x square we take x common, x remains here. We write this sign as it is, plus 3 3s are 9, we take x common. We write this plus sign as it is. In 5 and 15 we take 5 common. Why? Here 5 and 15 both are divided by 5, in bracket x. Now which sign we write here? Here the sign in the first bracket is plus, we write plus here. 5 3s are 15, bracket close. अब ये 3 और 9 में 3 मुश्किल निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि 3 और 9 3 के बारे में आते, या 3 और 9 3 से तकसीम होते। x की दूसरे x में x मुश्किल निकल जाएगा, कौंस में यहाँ का 3 निकल गया, x उसमें x निकला, x बचा। यहाँ के अलावा जमा 3 से 9 काटे 3 3 9, x मुश्किल निकला, यहाँ बच गया 3 जमा 3। ये जमा के अलावा जैसे वैसी 5 और 15 5 से तकसीम होते, इसलिए यहाँ 5 आ गया मुश्तरी, कौंस में यहाँ बच गया x। अब यहाँ अलामत जमा है, यहाँ पे भी जमा के अलामत 5 3 15, कौंस बंद। नाउ वी टेक x plus 3 कॉमन, x plus 3 in second bracket it is 3x plus 5। अब पहले खौस में x जमा 3 मुझसे निकल जाएगा, दूसरे खौस में क्या बनेगा, यहाँ पे 3x जमा 5, खौस बंद। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। अब हम सवाल नंबर 10 करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। First we multiply this 2 and minus 45. 2 into minus 45 is equal to minus 90। 2x की दूसरी जमा x मनफी 45। सबसे पहले 2 का और मनफी 45 ज़रब करेंगे, 2 ज़रब मनफी 45, यहाँ आ जाता मनफी 90। फर्स्ट वी इग्नोर द साइन ऑफ 90। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 90 की अलामत को नजरअंदाज कर देंगे। बाद में अलामत लगाना है हमें, बाद में हम अलामत लगाने वाले, लेकिन फिल वक्त 90 सिर्फ 90 है, उसकी अलामत नहीं है, समझेंगे यहाँ पर हम। नाउ वी ऑब्जर्व द साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म, इट इज माइनस, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज 1। सो वी फाइंड 2 फैक्टर ऑफ 90 in such a way that their product is 90 and their difference. Why their difference? Because the sign of the constant term is here minus, their difference is 1. It is 9 tens or 10 nines are 10 nines are 90. 10 into 9 is 90, 10 minus 9 is 1. अब देखो आखिरी की अलामत देखेंगे क्या है, मनफी है, और दरमियान उनका ज़रिब 1 है, तो हम क्या करेंगे, 90 के 2 इसे ऐसे करेंगे कि उनके ज़रब किया जाए तो 90 आना, और उनकी तफरीक की जाए। तफरीक की जाए करके क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलामत मनफी है, आखिरी की अलामत क्या है, मनफी है, उनकी तफरीक की जाए कितना 1 आना, तो 10 ना है 90, और 10 में से 9 निकाल 1 आता है। नाउ वी राइट द साइन टू द फैक्टर। Here the middle term is obtained by subtracting. If the middle term is obtained by subtracting, you write the sign of the middle term to the large number and its opposite sign to the small number. Here the sign of the middle term is plus, we write plus to large number. Its opposite sign is minus, we write it minus to 9. अब हम क्या करेंगे, 2 चूज जो हमको मिल गए उनका अलामत लगाएंगे। अब यहाँ पर दरमियान रुकन का ज़रीब जो है तफरीक करने के बाद आ रहा, दरमियान रुकन का ज़रीब अगर तफरीक करने के बाद आता है तो
दरमियान की अलामत बड़े को लगाते हैं और उसकी मुज़ाद अलामत छोटे को लगाते हैं। यहाँ बड़ा अदद 10 है इसलिए उसकी अलामत जमा, उसकी मुज़ाद अलामत मनफी, 9 छोटा है इसलिए मनफी उसको वहां पर। 2x square, here we write plus 1x as plus 10x minus 9x minus 45, 2x दूसरी। अब जमा 1x को क्या लिखेंगे हम, जमा 10x मनफी 9x, जमा 10x में से 9x चलेगा एक एक बच्चा, मनफी 35 जैसे वैसा। नाउ वी टेक कॉमन फ्रॉम दिस टू एंड दिस टू। अब हम क्या करेंगे, दोनों मुश्ते निकालेंगे, ये दोनों मुश्ते निकालेंगे। Here in 2 and 10 we take 2 common. Why 2 or 10 both are divided by 2. In x square x we take x common in bracket. Here we take 2 common. In x square we take x common. Here x remains. We write this plus sign as it is. 2 5s are 10. We take s common. Here 5 remains. We write this minus sign as it is. 9 in 9 and 45 we take 9 common. Why? Because 9 and 45 both are divided by 9. We take 9 common. In bracket here x remains. Which sign we write here? Here sign is plus. We write here plus sign. 9 5s are 45. Bracket close. अब ये दोनों में 2 और 10 में 2 मुश्ते निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि 2 और 10 2 तकसीम होते हैं। x की दूसरे x में x निकलेगा मुश्तरिक, यहाँ पर x खौस में, यहाँ 2 निकलेगा मुश्तरिक, x दूसरे में x निकलेगा, यहाँ बचा x, ये अलामत जमा, यहाँ पर 2 से 10 को काटे, 2 5 10, x मुश्ते निकाल, यहाँ बच गया 5। अब यहाँ की मनफी अलामत जैसी वैसी, 9 और 45 में 9 मुश्ते निकलेगा क्योंकि 9 और 45 9 तकसीम होते हैं, खौस में यहाँ बच गया x। अब यहाँ पे अलामत जमा, यहाँ पर जमाएंगी, 9 5 45। Now we take x plus 5 common in bracket x plus 5. Here 2x minus 9. यहाँ पे x जमा 5 मुश्ते निकलेगा, खौस में क्या बचेगा यहाँ पर 2x मनफी 9। Here we complete question number 10. यहाँ पे हमने सवाल नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 you solve yourself, it is for your practice। सवाल नंबर 11 ये आपकी मश्क के लिए है, ये आपने खुद करना है। Now we solve question number 12। अब हम सवाल नंबर 12 करेंगे। 44 x square minus x minus 3। First we multiply 44 and minus 3, 44 into minus 3, 3 4s are 12, 1 remains here, 3 4s are 12 and 1 13, it is minus 132। सबसे पहले 44 का और मनफी 3 ज़रब करेंगे, 44 ज़रब मनफी 3 मनफी 132 आता है, 3 चौक 12 हासिल का 1, 3 चौक 12 13। Now we observe the sign of the constant term is minus and the coefficient of middle term is 1. So we find 2 factor of 132 in such a way that their product is 132 and their subtraction. Why subtraction? Why their difference? Because here the sign of the last term is minus, so their difference is 1. So it is 12 and 11. If you multiply 12 and 11, you get 132. And if you subtract 11 from 12, you get 1. See here, 11 2s are 22. We write 2 here, 2 carry. 11 1s are 11 plus 2 13. It is 132. अब देखिए यहाँ पर आखिरी की अलामत मनफी है, दरमियान के ज़रीब 1 है, तब हम 132 के 2 ऐसे जुज़ मालूम करेंगे, उनका ज़रब किया जाए तो 132 आना, और उनकी तफरीक की जाए तो, अब तफरीक की जाए तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आखिरी की अलामत क्या मनफी है, उनकी तफरीक की जाए कितना आना, दरमियान के ज़रीब आना, तो वो है 12 और 11, 11 और 12 के ज़रब पे तो 132 आता, और 12 में से 11 निकाले तो 1 बचता वहाँ पर। Now we write the sign to the factor. Here the middle term is obtained by subtracting
if the middle term is obtained by subtracting, we write the sign of the middle term to the large number and its opposite sign to the small number. Here the sign of the middle term is minus, we write it to large number, it is for 12. Its opposite sign is plus, we write plus to small number 11. अब हम क्या करेंगे, इन दो जो उसको अलामत लगाएंगे. अब यहाँ पर दरमियान रुकन जो है, दरमियान रुकन का ज़रीब जो है, ये तफरीक करने के बाद आ रहा. दरमियान रुकन का ज़रीब अगर तफरीक करने के बाद आता है तो क्या करते हैं, हम दरमियान की अलामत बड़े को लगाते और उसकी मुज़ाद अलामत छोटे को लगाते. यहाँ पर दरमियान की अलामत मनफी है, ये बड़े को, उसकी मुज़ाद अलामत छोटे को, छोटा कौन सा 11, उसको जमा अलामत. 44x² minus, we write minus 1x as minus 12x plus 11x minus 3 as it is. अब हम क्या करेंगे, 44 ऐसे लिख देंगे. अब मनफी एक ऐसे क्या लिखेंगे हम, मनफी 12x जमा 11x मनफी 3. Now we take common from this and this. अब ये दोनों मुश्ते निकालेंगे, दोनों मुश्ते निकालेंगे. In 44 and 12 we take 4 common. Why? Both 44 and 12 are divided by 4. In x square x we take x common. In bracket 4 ones are 4, 4 ones are 4. From x square we take x common here, x remains here, minus 4 3s are 12. We take x common here, bracket close. We write this plus and as it is. In 11 and 3 we take 1 common because both are divided by 1. In bracket 11x remains here. Which sign we write here? Here sign is minus, we write minus sign here. 1 3s are 3. 44 और 12 में मुश्तरिक 4 निकलेगा क्योंकि 44 और 12 दोनों 4 से तकसीम होते हैं. x की दूसरे x में x मुश्तरिक निकलेगा. यहाँ होगा 4x, 4 से 44 काटे 11 आता है, 4 का 4, 4 का 4, x की दूसरे में x निकला, x बच गया. यहाँ पे अलग मनफी है, मनफी 4 तिया 12 3 कौंस बंद. यहाँ के अलामत जमा है, जमा निकल गया. यहाँ पे 11 और 3 मुश्तरिक लेगा 1 क्योंकि 11 और 3 एक से तकसीम होते हैं. खौस में 1 से 11 को तकसीम करें 11 आएगा. यहाँ पे x मनफी 1 से 3 तकसीम है 3 खौस बंद. नाउ वी टेक 11x minus 3 common. What remains here? 4x. Here plus 1. These are the factor of this 44x square minus x minus 3. यहाँ मुश्तरिक क्या निकलेगा, खौस में 11 मनफी 3, दूसरे खौस में यहाँ क्या बच गया 4x, यहाँ बच गया जमा 1 खौस बंद. ये इस सवाल के जुज हैं. Here we complete the practice set 6.1. यहाँ पे हमने मश्की सेट 6 अशरे मुकम्मल कर लिए. इंशाअल्लाह नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक लिए अल्लाह हाफिज़.